हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8th और 9th मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका कि लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को एक मोटिवेशन कोट से। बी अडिक्टेड टू योर पैशन, नॉट योर डिस्ट्रैक्शंस। तो देखिए, जो आपका पैशन है ना, उसके लिए आपको अडिक्टेड होना है, मतलब उस पैशन के लिए आपको अपने पैशन के लिए वर्क करना है, ना कि डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको अडिक्ट हो जाए। अडिक्ट मतलब कि जिस चीज़ की आपको आदत पड़ जाए। तो आपका जो भी पैशन है या जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, उसको अपनी आदत बना लीजिए। जब आप उसको अपनी आदत बना लेंगे ना, तो देखना वो काम करना बहुत ही ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा। और डिस्ट्रैक्शन से तो हमें बचना ही पड़ेगा अगर हमें अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ डेज़ को कवर करते हैं। तो देखिए 8th ऑफ मई, यहाँ पे 8th ऑफ मई आएगा। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो आपका सेलिब्रेट होता है वो 8th ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 8 मई को ये दिन क्यों मनाती हैं? तो थैलेसीमिया जो कि एक डिसीज़ है, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर डिसीज़ है, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी मिथ्स इसके बारे में है। काफ़ी सारे लोगों को कुछ गलत धारणाएं हैं इसके बारे में, तो लोगों को बताया जाता है इसके बारे में। एंड जो पेशेंट्स हैं ना, वो नॉर्मल लाइफ जी सके, उनकी मदद भी की जाती है। तो इसी उद्देश्य के साथ ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम इस बार की है बी अवेयर, शेयर केयर, वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। नेक्स्ट देखिए 8th ऑफ मई को एक और डे होता है, जिससे कहते हैं हम रेड क्रॉस डे। तो रेड क्रॉस डे भी 8 मई को मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य ये होता है कि देखिए, जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस है और रेड क्रिसेंट मूवमेंट है, इसके बारे में लोगों की समझ यहाँ पर इसको ब्रॉडन की जाती है, मतलब इसके बारे में लोगों को समझाया जाता है। तो थीम ऑफ रेड क्रॉस डे 2022 इज़ #बी ह्यूमन काइंड, यानी बिलीव इन द पावर ऑफ काइंडनेस। वही आप काइंडनेस में बिलीव रखिए, है ना। तो यही इसकी जो है वो इस बार की थीम रखी गई है। इसकी जो थीम है वो फोकस करती है पूरी द पावर ऑफ काइंडनेस, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पूरे वर्ल्ड पे, इसके बेस्ड पर है इसकी इस बार की थीम। तो 8 मई को हमने 2 डे कवर करी हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने मई के कौन कौन से डेज पढ़े हैं। फर्स्ट में पढ़ा इंटरनेशनल लेबर डे, और महाराष्ट्र डे, गुजरात डे, ये भी 1 मई को होता है। इस बार वर्ल्ड लाफ्टर डे, ये 1 मई को आया, क्योंकि ये मई के पहले संडे को होता है। 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया गया। साथ ही भी इस बार वर्ल्ड एस्थमा डे भी आया है 3 मई को। लेकिन याद रखिएगा, ये जो एस्थमा डे है ये मई मंथ के 1st ट्यूसडे को सेलिब्रेट करते हैं। 4th ऑफ मई कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हो गया। देन 7th मई को आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इन इम्पॉर्टेंट डेज को कवर किया है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। What is the rank of India in Global Crypto Adoption Index released by Crypto Analytics from Chain Analysis in 2022? तो देखिए, इनके द्वारा जो अभी ये एक फिर्म है, क्रिप्टो एनालिटिक फिर्म है। इन्होंने एक जो कह लीजिए इंडेक्स को जारी किया है, जिसे हमने बोला है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा 21। तो भारत इसमें 21 प्लेस पे रहा है। अगर हम एस्टीमेट भारत का लगाएं तो कितना है? $1.85 बिलियन। तो इसी के साथ भारत 21st पोजीशन पे है। वहीं अगर इस इंडेक्स में टॉप की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो इस इंडेक्स में टॉप किया है, एस्टीमेट रियलाइज्ड गेन ऑफ $49.95 बिलियन के साथ। और सेकंड प्लेस पे रहा है यूनाइटेड किंगडम। तो आपको ये अमाउंट ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि एक तो इंडिया की पोजीशन ध्यान रखिएगा, और आपको टॉप कंट्री की पोजीशन भी ध्यान रखनी है। अभी रिसेंटली अगर हम रैंकिंग्स की बात कर ही रही हैं, तो देखिए इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो रही थी वो आई थी 150th, और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? नॉर्वे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक रही 43rd नंबर की, और टॉप कंट्री पे कौन सा है देश? USA।
इसके अलावा 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की इंडेक्स आई, जिसमें भारत की रैंक है 3रे नंबर की और इसमें टॉप कंट्री पे है चाइना। तो रैंकिंग्स से भी देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो डेफिनेटली रैंकिंग्स पे भी थोड़ा सा फोकस ज़रूर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। तो इस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स के लिए देखिए लॉन्च किया गया, और किसने इसे लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? फाइनेंस मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा। तो उन्होंने ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप याद रखेंगे मार्केट का एकलव्य, ये इस प्रोग्राम का नाम रखा गया। ये एक ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, और ये हिंदी और जो अदर रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन सभी में ये अवेलेबल है। शी ऑल्सो रिलीज्ड अ न्यू पब्लिकेशन माई स्टैम्प एंड स्पेशल कवर ऑनरिंग NCDL कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उन्होंने NCDL के कॉन्ट्रीब्यूशन का सम्मान करते हुए एक नई पब्लिकेशन माई स्टैम्प और एक स्पेशल कवर को भी जारी किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एंटरप्राइजेस इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 वॉज इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर। तो एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किस मंत्री ने किया था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जो MSME मिनिस्टर हैं नारायण राणे, इन्होंने जो है वो इसका उद्घाटन किया है। अब इन्होंने इसे अकेले नहीं किया है, तो नारायण राणे के साथ ध्यान रखिएगा जो MSME के स्टेट मिनिस्टर हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, उन्होंने भी साथ में मिलकर, और कुछ और मिनिस्टर्स भी थे जिनका नाम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आपको ये 2 नाम यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ पे किया गया ये इनॉग्रेशन, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ और मिनिस्टर्स की बात करते हैं, तो देखिए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है एप्पल फेस्टिवल, जो कि पहली बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा MSME मिनिस्टर नारायण राणे, इन्होंने जो MSME के नेशनल बोर्ड की 17th मीटिंग हुई इसकी अध्यक्षता भी करी। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने प्रकृति नाम का एक मैस्कॉट है इसे लॉन्च किया। तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि मिनिस्टर्स से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन एनहेंस्ड टू ₹6.5 लाख करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ 1537 प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। तो इनमें से देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कौन सा मिशन या वो कौन सा प्रोग्राम है जिसके तहत 6.5 लाख करोड़ रुपए जो है किसके लिए बढ़ाए गए हैं? 1537 प्रोजेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर हम कार्यक्रम का नाम बताएं तो उसका नाम है सागरमाला प्रोग्राम। तो सागरमाला प्रोग्राम के तहत ही इसको किया गया है। फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, जितने भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए 567 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसकी एस्टिमेट जो कॉस्ट होगी वो 58,700 करोड़ रुपीस होंगी। इसमें देखिए मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी कीमत 2.12 लाख करोड़ रुपए है, और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2 साल में जो है वो ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स ध्यान रखने, देखो क्या क्या ध्यान रखना है, आप लोगों से अमाउंट नहीं पूछेंगे ये कि बताओ 200 प्रोजेक्ट का अमाउंट कितना है, 567 का अमाउंट कितना है, नहीं। आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है इस प्रोग्राम का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सागर वाला प्रोग्राम शुरू कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो 31 जुलाई 2015 में इसे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये ज़रा 2 पॉइंट यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच सिक्योरिटी फोर्स हैज साइन एन MOU विद एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन फॉर अ ट्रैफिकिंग फ्री नेशन। तो तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के साथ में कौन से सिक्योरिटी फोर्स ने एक MOU साइन किया है?
राइट आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इस एमओयू को साइन किया गया है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा AVA यानी एसोसिएशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन की, तो इसे बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये एसोसिएटेड है विद कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और इसको शुरू किया गया था 1979 में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो एक तरीके से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि सिक्योरिटी ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एरिया एंड पैसेंजर्स, मतलब कि वो जो रेलवे की प्रॉपर्टी हो गई, जो पैसेंजर्स का एरिया है और जो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी है, उन सभी की जिम्मेदारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सौंपी गई है। और उसी को ध्यान में रखते हुए AVA के साथ में इन्होंने जो ये MOU है वो साइन किया है। देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है ना, ये एक सिक्योरिटी फोर्स है जो कि इंडियन रेलवे की ऑनरशिप के तहत काम करती है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 के तहत इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो 2 जुलाई 1872 फाउंडेड इसको शुरू किया गया था। इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चांदेर और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है यशो लभस्व यानी अटेन ऑनर। अगला क्वेश्चन है, टू हाउ मेनी स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 7183 करोड़ इन मई 2022। तो मई 2022 में कितने राज्यों को केंद्र सरकार ने इतने करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है? तो टोटल यहाँ पर कितनी स्टेट्स हो जाएंगी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 14 स्टेट्स इज़ द राइट आंसर। ये जो ग्रांट है ना, इसको रिलीज़ किया गया है किसकी सिफारिश पे? 15th फाइनेंस कमीशन, जो 15वां वित्त आयोग है, उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार इस ग्रांट को जारी किया गया है। द रिकमेंडेशन ग्रांट विल बी रिलीज्ड by the Department of Expenditure to recommended states in 12 equated monthly installments। तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे जो है वो ये अनुदान जारी किया गया है और टोटल इसमें कितनी स्टेट्स हैं यहाँ पे ध्यान रखेंगे? 14 स्टेट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रियंका मोहिते फ्रॉम डैश, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8000 मीटर्स आफ्टर शी क्लाइम माउंटेन कंचनजंगा इन मई 2022। रिसेंटली देखिए इन्होंने कंचनजंगा पर्वत पे चढ़ाई करी है और उसके बाद देखिए ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 5 पीक्स को स्केल किया है जिनकी हाइट है अबव 8000 मीटर। तो इनका नाम एक तो आपको याद रखना है क्योंकि रिसेंटली पूछ सकते हैं कि कंचनजंगा पर चढ़ाई किसने करी, तो प्रियंका मोहिते ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिफरेंट तरीके से रखा हुआ है, तो ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती हैं। ये इनको देखिए 2020 का तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी मिला था। अप्रैल 2021 में इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा को स्केल किया जो कि 10th हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड की और ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली इंडियन वुमेन क्लाइंबर कौन बनी है? प्रियंका मोहिते बनी है। प्रियंका मोहिते ने देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 5 पीक्स जो कि 8000 मीटर अबव हैं इनको क्लाइंब किए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई करी थी 2013 में। इसके बाद माउंट लात्से की चढ़ाई करी 2018 में करी। माउंट मैकालू और माउंट किलिमंजारो ये इन्होंने 2016 में चढ़ाई करी थी। ओके, और अभी हमने जो पढ़ा था कि 2021 में इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करी और अभी इन्होंने कंचनजंगा पे चढ़ाई करी। तो टोटल 5 पीक्स के ऊपर इन्होंने चढ़ाई करी है जिनकी हाइट 8000 से अबव है। 2015 में प्रियंका मोहिते ने माउंट मैंथोसा को क्लाइम किया और इसकी हाइट है 6443 मीटर एंड दिस सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए नहीं होता है, बट आपको थोड़ा सा ना इन पीक्स के बारे में भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट लॉन्च
अ व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन। तो कौन सा राज्य है जिसने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हरियाणा इज़ दी करेक्ट आंसर। अब ये क्या काम करेगा, देखो, इट विल हेल्प इन ट्रैकिंग व्हीकल जो कि सैंड और अदर माइनिंग मटेरियल्स को लेके जाते हैं, उनको ट्रैक करने में मदद करेगा। क्योंकि कई बार आपने ये देखा ही होगा कि इलीगल खनन हो जाता है ना, अवैध तरीके से हो जाता है, तो उन सभी को रोकने में भी मदद मिलेगा और उन सभी व्हीकल्स की डिटेल्स भी यहाँ से मिल जाएगी। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाएगा डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के, और व्हीकल्स की डिटेल जैसे व्हीकल का नंबर, व्हीकल का टाइप कैसा है, ड्राइवर की डिटेल्स है, वो सारी जो है वो यहाँ पर उसका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दर्ज किया जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी वहाँ पे। हरियाणा से कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अभी क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का। 35वां जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड की अनाउंसमेंट करी है वुमेंस के लिए, और हरियाणा की गवर्नमेंट ने ही मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को भी शुरू किया। तो ये सभी न्यूज़ हैं आपकी हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल प्रोवाइड फ्री वाईफाई फैसिलिटी एट मोर देन 58,000 प्लेसेस इन द विलेज ऑफ द स्टेट? भाई सिंपली पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जो कि मुफ्त में यहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा? तो ये स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है, और जो इंटरनेट फैसिलिटी होगी ना, वो अवेलेबल होगी फॉर दी पीपल, उन लोगों के लिए जो 50 मीटर्स के दायरे में होंगे ग्राम सचिवालय की, जिसे विलेज सेक्रेटरीट भी कहते हैं। तो जहाँ पर भी उसकी बिल्डिंग होगी, उसके जब आप 50 मीटर के दायरे में होंगे तब आप इस इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अब यूपी में कौन है सीएम? योगी आदित्यनाथ जी। तो यूपी की बात कर लेते तो अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने देखिए एमओयू साइन किया था सेटिंग अप फॉर मेडिकल कॉलेजेस इन स्टेट संबल एंड महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सेकेंड टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर बने। यूपी की गवर्नमेंट ने 4 विलेजेस को डिक्लेयर किया है एज अ रेवेन्यू विलेज के तौर पे। यहाँ पे जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके किया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, और उत्तर प्रदेश जो है टॉप प्रोड्यूसर बना है वेजिटेबल का। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से न्यूज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च यहाँ पे शैली एप्लीकेशन फॉर डायग्नोसिंग कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिसीजेस। तो लाइफस्टाइल रोगों के निदान, उनके नियंत्रण के लिए किस राज्य सरकार ने शैली एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा मिस हो गया, बट मैं इसको आपको पीडीएफ में सही कर दूंगी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो केरल होगा। तो देखो इस एप्लीकेशन में प्राइमरली क्या किया जाएगा, इसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा डिसीज़ के बारे में, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़, एज वेल एज जो आपके अदर लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो एमेंट्स हैं, जो कैंसर डिसीज़ है। तो फर्स्टली इनके बारे में इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेशन पे कलेक्ट की जाएगी, और इसके लिए जो आशा वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर विजिट भी करेंगी रेस्पेक्टिव एरियाज़ में जाकर, और जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और उसी के बाद कैसे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उनको निदान पा सकती हैं, इसके बारे में आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू बताया जाएगा। तो इसे केरल की सरकार ने शुरू किया है। केरल की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे पिनरई विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, इरेविकुलम, और ये साइलेंट वैली, पेरियार, ये सभी इंपॉर्टेंट है देखिए। और डैम्स में इंपॉर्टेंट इडुक्की डैम, ये पेरियार रिवर पे है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टीवीएस मोटर कंपनी? तो टीवीएस मोटर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुदर्शन वेणु, इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर। टीवीएस मोटर कंपनी का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट मोटरसाइकिल कंपनी इन इंडिया, जिसका जो रेवेन्यू रहा 2018-19 में वो था 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए अल्केश कुमार शर्मा, ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एज अ सेक्रेटरी पद पे अपॉइंट हुए।
नरेश कुमार, इन्हें नया डायरेक्टर बनाया गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड में। इसके अलावा देखिए वेंकटरमणी सुमंत्रन, ये इंडिगो एयरलाइन में एज अ चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैस्कोट लोगो जर्सी एंड द थीम सॉन्ग ऑफ खेलो यूथ गेम्स वर लॉन्च इन अ स्पेशल सेरेमनी, जो कि इंद्रधनुष स्टेडियम में हुई। अब ये स्टेडियम कौन से शहर में है? तो शहर का नाम हो जाएगा पंचकुला। तो पंचकुला जो कि हरियाणा में है, वहाँ पे एक स्पेशल सेरेमनी हुई है इंद्रधनुष स्टेडियम में, जहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट लोगो, जर्सी और थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। मोर देन 8,000 एथलीट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट। और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है इस गेम्स की, वो कब होगी? 4 जून को होगी। ये गेम्स पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में कराए जाएंगे। हरियाणा की बात आती है तो देखिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क में है कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। डैम्स की बात करते हैं तो वैसे कौशल्य डैम ध्यान रख लीजिएगा, इतना हरियाणा से डैम्स के बारे में नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, द एशियन गेम्स 2022 ड्यू टू हेल्ड इन विच कंट्री have been postponed to 2023 due to rising COVID-19 cases in the country। तो देखिए एशियन गेम्स ये 2022 में यानी इसी साल होने वाले थे, बट इसे पोस्टपोन करके अब 2023 के लिए कर दिया गया है, क्योंकि कंट्री में COVID-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रही हैं, उसके मामले धीरे धीरे करके। और ये कहाँ पे होने वाला था? तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देखिए चाइना। तो ये चाइना देश में होने वाले थे, बट अभी 2023 में होंगे। और इसका जो एडिशन कौन सा होता, ये 19th एडिशन होता। और जो एशियन गेम्स थे देखो, इन्हें शेड्यूल किया गया था 10 to 25 सितंबर के लिए, बट अब तो रीशेड्यूल इनको कर दिया जाएगा। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 टू बी हेल्ड फ्रॉम जून 26 to 27 जुलाई इन चेंगडू हैज़ ऑल्सो बीन पुश्ड। भाई इनको भी आगे बढ़ा के 2023 में कर दिया गया है, क्योंकि कंट्री में जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़ रही हैं। तो इसलिए जितने भी देखिए गेम्स हो गए, अगर उनको शेड्यूल भी करा गया तो उनको दोबारा से रीशेड्यूल यहाँ पर किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सैटरडे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज है ये यूनाइटेड किंगडम के साथ में होता है। इसके अलावा इंडिया का जो पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज के लिए इसको शुरू किया गया था, किसने किया था? तो असम ने किया था। एंड अनीता कुमारी जी, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी सारी डिटेल्स भी दी है साथ ही में। तो गाइस, जब भी आप कोई चीज़ बताती हो ना, तो इससे आपकी नॉलेज ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। तो हमेशा कमेंट ज़रूर करें, छोटा करें बड़ा करें डजेंट मैटर, बस आप कमेंट हमें ज़रूर किया करें। तो आज के कमेंट है अनीता कुमारी, काजल बहिरा, त्यागरी अश्विनी, थैंक यू सो मच गाइस। एंड सभी को थैंक यू जो भी कमेंट करते हैं। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, न्यू दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है उसे कौन सी कंट्री के आर्किटेक्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था? थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंट आज क्वेश्चन रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच रूरल ऑफ एंशिएंट इंडिया बिल्ट द फेमस महाबोधि टेम्पल? तो बिहार के बोध गया में जो फेमस महाबोधि टेम्पल है ना, उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके इनका आंसर्स बताएं। एंड गाइस, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप सो कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरीके से गाइस मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।